Hello students, welcome back to my channel. Today we will study the topics of JAM differential equations. That is, we will study differential equations of first order but of higher degree. That is, equations solvable for y, equations solvable for x. Now let's get started. या type 2 discuss करते हैं. That is, equations solvable फॉर y. सेम वे से होगा सारा कुछ. हल्का सा मैं ब्रीफ कर देती हूँ. अगर यहाँ पे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है एफ एक्स वाई पी इक्वल टू 0 एंड ये इक्वेशन हमें पता है सॉल्वेबल फॉर y है. सो हम इस इक्वेशन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? y इज इक्वल टू जी एक्स पी, राइट. अब अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, इसकी वैल्यू मुझे पता है पी होती है. यहाँ से क्या आएगा? ये कोई एक फंक्शन आ जाएगा. अगर जब मैं जी एक्स पी एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करूँगी, फंक्शन आ जाएगा एक्स कंटेनिंग एक्स पी और डी पी बाई डी एक्स. अब ये इक्वेशन है टू वेरिएबल्स की, x और p में. जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास इसका सोल्यूशन किस फॉर्म का आएगा? f x p और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा इक्वल टू 0. नाउ अब हमें करना क्या है? इस वाली इक्वेशन से और जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, इसमें से p एलिमिनेट करना है. जब हम p एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा. अब कुछ ऐसा भी हो सकती है, सिचुएशन आ सकती है कि p एलिमिनेट ना हो सके. तो अगर p हमारे पास एलिमिनेट नहीं होगा सो हम कौन सा किस टाइप का सोल्यूशन बनाएंगे? पैरामीट्रिक सोल्यूशन बना देंगे इन टर्म्स ऑफ अ पैरामीटर p, दैट इज x इज इक्वल टू f1 pc एंड y2 इज इक्वल टू f2 फंक्शन ऑफ p एंड c. तो अब ये दोनों इक्वेशंस टुगेदर हम कहेंगे सोल्यूशन है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की पैरामीट्रिक फॉर्म. अगर हमारा p एलिमिनेट ना हुआ तो अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल फटाफट डिस्कस कर लेते हैं. एग्जांपल इज y इज इक्वल टू 3x प्लस log p. अब हमारे पास ये सॉल्वेबल फॉर y ऑलरेडी हो रखा है. एक्सप्रेशन आ गया y का इन टर्म्स ऑफ x एंड p. p हमें पता है डी वाई बाई डी एक्स है. अब इस इक्वेशन में हम सबसे पहले क्या था डिफ्रेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू y. डी वाई बाई डी एक्स वुड बी 3 प्लस 1 बाई पी, क्योंकि लॉग पी की डिफ्रेंशिएशन क्या आएगी रिस्पेक्ट टू p, दैट इज 1 बाई पी इंटू डी पी ओवर डी एक्स. चेन रूल अप्लाई किया है इसमें बेसिकली. नाउ ये क्या हो जाएगा हमारे पास? p माइनस 3 इंटू p इज इक्वल टू डी पी over dx, which in turn implies dx is equal to 1 over p minus 3 p dt. by partial fractions इसको हम देख सकते हैं क्या आएगा. ये हमारे पास dx is equal to 1 by 3 1 over p minus 3 minus 1 over p dp. अब इसको इंटीग्रेट करना इजी हो जाएगा हमारे पास. x is equal to 1 by 3 log of p माइनस 3 ब्रैकेट्स है यहाँ पे माइनस लॉग ऑफ p प्लस हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं, चाहे लॉग की फॉर्म में ले लें और 1/3 भी इसमें ऐड करते हैं. 1/3 लॉग ऑफ c. सो दिस वुड गिव मी 3x इज इक्वल टू लॉग का अगर हम फॉर्मूला लगाएं दैट log a प्लस log b is equal to log of
ए बी। सिमिलरली अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे डिवाइड आ जाता, दैट विल बी लॉग ऑफ p माइनस 3 डिवाइडेड बाई p इंटू c। लॉग हटाने के लिए मैं क्या करूँगी, e रेज़ टू पावर 3x p इज इक्वल टू c p minus 3. Now this is the solution to the required differential equation. अब इसी जो हमारे पास ये है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y, इसमें एक स्पेशल केस आता है हमारे पास, दैट इज Lagrange's इक्वेशन। ये किस फॉर्म की होती है हमारे पास, y इज इक्वल टू x f ऑफ p प्लस another फंक्शन ऑफ p। इस टाइप की इक्वेशन को हम Lagrange इक्वेशन कहते हैं एंड इसका भी सिमिलर वे से निकल जाता है, जैसे कि हम इस पूरी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर एंड सो ऑन करके हमारे पास सिमिलर वे से हो जाता है। नाउ let us discuss type 3, that is equations solvable for x। हम सपोज कर लेते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी एक्स वाई पी, फंक्शन ऑफ एक्स वाई पी इक्वल टू 0 और ये सॉल्वेबल फॉर एक्स है। सॉल्वेबल फॉर एक्स का क्या मतलब है, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं in terms of a function of y and p। किसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, x को। इम्प्लाइज ये मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इक्वेशन सॉल्वेबल है फॉर x। अब इसी को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू y तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, dx ओवर dy इज इक्वल टू 1 ओवर p। ये 1 ओवर p क्यों है, क्योंकि dy बाई डी एक्स अगर p था तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ओवर p, एंड वो कोई एक फंक्शन बनेगा y p और डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू dy का, y p डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू dy। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये बन गई 2 वेरिएबल्स में, दैट इज y एंड p। अब अगर जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा कैपिटल F y p एंड c एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इक्वल टू 0। सेम वे से इस सोल्यूशन में से और जो हम और इसमें से अगर हम p एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन आ जाएगा अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन का। जैसे कि अगर इसका हमने एग्जाम्पल देखना हो, y इज इक्वल टू 2px प्लस वाई स्क्वेयर पी क्यू, राइट। अब इसमें x यहाँ पे अकेला है, पहले इसको हम सॉल्वेबल फॉर x लिखते हैं, दैट इज y माइनस वाई स्क्वेयर पी क्यू डिवाइडेड बाई 2p इज इक्वल टू x। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, dx ओवर dy वुड बी 2p, ये मैंने कोशेंट का डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला यूज़ किया है, 1 माइनस 2y पी क्यूब माइनस वाई स्क्वेयर 3p स्क्वेयर dp ओवर dy माइनस y माइनस वाई स्क्वेयर पी क्यूब ब्रैकेट्स dp ओवर dy, यहाँ पे एक 2b आएगा अपॉन 2p का होल स्क्वेयर, which on solving would give me 1 over p is equal to 1 over 2p minus y divided by 2p square dp over dy minus 2y p square over 2
माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 इंटू 2p dp ओवर dy। मैंने कुछ नहीं किया, बेसिकली कॉमन बस 2p होल स्क्वेयर को डिवाइड कर दिया। सो अब ये क्या बन जाएगा अगर मैं dp dy साथ में ले लूँ, 1 ओवर p यहाँ पे अगर चला जाए तो ये बन जाएगा 1 ओवर 2p इज इक्वल टू माइनस वाई पी स्क्वेयर प्लस डी पी ओवर डी वाई। यहाँ पे प्लस नहीं है, माइनस आएगा, y ओवर 2p स्क्वेयर प्लस वाई पी स्क्वेयर इक्वल टू 0। नाउ अगर मैं ये टर्म इधर ले जाऊँ और इसमें से p कॉमन ले लूँ और इस टर्म में से y कॉमन ले लूँ, साई टर्म्स इस साइड ले जाऊँ, तो मेरे पास क्या आएगा, p इंटू पी वाई प्लस 1 ओवर 2p स्क्वेयर प्लस y डी पी ओवर डी वाई, पी वाई प्लस 1 ओवर 2p स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम पी वाई प्लस 1 ओवर 2p स्क्वेयर पूरे इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, p प्लस वाई डी पी ओवर डी वाई इज इक्वल टू 0। अब हम इस फर्स्ट टर्म को 0 इसलिए कंसिडर नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि जब हम इसको 0 कंसिडर करेंगे तो हमारे पास बेसिकली एक सिंगुलर सॉल्यूशन आएगा, जो कि अभी हमें ज़रूरत नहीं है, ना कि जाम के पेपर में इन्वॉल्वमेंट होगी इसकी, तो इसलिए हम सिर्फ ये यूज़ करेंगे। एंड फ्रैंकली जो सारा टॉपिक है ये जाम में रेयरली आता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस, इफ़ बाय चांस इट कम्स, लाइक 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं इसके रेयरली, सो यू शुड नो हाउ टू सॉल्व दैट। तो जो हम इसको हम करेंगे दैट वुड बी p माइनस p इज इक्वल टू वाई डी पी ओवर डी वाई, विच इन टर्न इम्प्लाइज पी वाई इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट c। अब मेरे पास एक p की वैल्यू आ गई दैट इज c ओवर y, और जो मेरे पास सेकेंड एक्सप्रेशन आया था ये, इसमें मैं p की वैल्यू पुट कर दूंगी। Hence y would be 2x into c over y plus y square c over y का होल क्यूब। अब इसको मैं और फर्दर सॉल्व करूँ तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y square is equal to 2cx plus c cube। This is the general equation to the required differential equation. That's all for today. Thank you. Like, share.